पीडीएम हुकूमत ने अपना काम किया, उसके बाद निगरान हुकूमत ने जो है वो भी आईएमएफ से मुताल्लिक अपना मिशन एक तरह से मुकम्मल किया। और अब इम्तिहान है इस नई हुकूमत का जिसने अभी चार्ज संभाला है कि वो एक तो ये कि जो $1.1 अरब स्टैंड बाई एग्रीमेंट के हैं उसकी किस्त जो है वो कब जारी होती है, और उसके बाद फिर जो एक 3 साला प्रोग्राम है आईएमएफ का उसके लिए कितनी जो है वो जल्दी पाकिस्तान की तरफ से काम हो सकता है। शामी साहब, सर आज कहा जा रहा है कि रात को ही जो है वो आईएमएफ मिशन आ रहा है और इसका मतलब ये है कि बड़ी तेजी से काम होगा और जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली है उसको अच्छे असरात हैं उसके, और जो वजीर ख़जाना हमारे हैं उनसे भी एतमाद बहाल होगा। तो खाकान साहब हमारे साथ हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब आपको मुबारक हो, नए वजीर ख़जाना मिल गए, आपकी तमन्ना पूरी हो गई। अब ये मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का इजमा हो गया उनके ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लीग के घराने से उनका ताल्लुक है और एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, और आप भी ज़रा सारा ला रहे हैं, लगता है आपको भी बड़े पसंद आए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, मामला ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे हम? ब्लूमबर्ग की तारीफें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हमें सबको अदराक कर लेना चाहिए कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, और आई एम श्योर कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सब मिनिस्ट्रीज़ में नए मिनिस्टर्स आएंगे, एंड दिस गोज़ फॉर एवरीवन शामी साहब, कि उन सबको अदराक हो जाएगा कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है और क्या करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो पब्लिक फाइनेंस जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आईएमएफ के साथ जायजा मिशन जो इस वक्त आएगा, जो कंप्लीट करेगा पिछला स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसमें $1.2 बिलियन हमें मिल रहे हैं, वो मिल जाएं ताकि ये जो अगले 3 माह हैं इसमें जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है ये कंटिन्यू कर दे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके साथ साथ एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। उस पर आई थिंक मेरा थोड़ा सा हमेशा तहफ़्फ़ुज़ रहा है पाकिस्तान के लिहाज से, वो अब भी है कि क्या पाकिस्तान रेडी टू डू अ प्रोग्राम। ये भी हमेशा याद रखिए 24वां आईएमएफ प्रोग्राम है शामी साहब, ये किसी तरह भी एक कोई अच्छा मोमेंट नहीं है, ये एक सोबरिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। 76 साल हिस्ट्री में आप आईसीयू के डॉक्टर के पास 24वीं दफ़ा जा रहे हैं, तो कुछ तो आपने गलतियां की होंगी ना अब तक, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करने से अपने आप को डॉज किया होगा, यानी कि रिफॉर्म से डॉज किया होगा। तो आप वहाँ खड़े हैं जहाँ आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम है, आपके लोकल टैक्सेशन भी कम है, आपकी एनर्जी का सेक्टर जो है वो हाईली इंडेटेड है और अभी भी ब्लीड कर रहा है, आपकी इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली 25% 2 साल ऑन द एवरेज चल रही है। ये कोई अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। सो ये कोई एक सोबरिंग थॉट है, बट ऑन द अदर हैंड आईएमएफ में जाना ये अच्छी बात है कि हम आईएमएफ के साथ एंगेज कर रहे हैं। आई रियली होप कि हम स्मूथली आप ये कह रहे हैं कि जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आपके नज़दीक तैयार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए सलमान साहब, तैयारी क्या चीज़ होती है, ये मैं हर मुल्क के जो लोग हैं जो जाते हैं और बहुत से ममालिक जाते हैं उनको ये कहता हूँ कि एक तो आईएमएफ इज टू बी यूज्ड स्पेयरिंगली। क्या मतलब है इसका कि आपका कोई क्राइसिस आ गया मुल्क में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज हो गया, हमने आईएमएफ को एक रेस्क्यू मिशन के तौर पे बना लिया है कि मतलब स्टार्ट किया, फिर प्रोग्राम से निकल गए, ऑन अगेन ऑफ अगेन, रोल बैक ऑफ द रिफॉर्म्स, और फिर दोबारा आईएमएफ में पहुंच गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब तैयारी क्या है, देखिए ना, तैयारी तो ये है कि हमें रोल आउट करना चाहिए कि हम क्या बातचीत करना चाहते हैं उनसे। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप एक ऑस्टेरिटी ड्रिवन प्रोग्राम में अब चले जाएंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू आज करने की है, अगर आप एक ऑस्टेरिटी ड्रिवन स्ट्रेट जैकेट आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएंगे और फिर एक यूजुअल रैम्बलिंग्स करती हैं, और ये पाकिस्तान से पर्टिकुलर नहीं है, सारी दुनिया में सलमान, फिर लोग कहते हैं ओहो जी आईएमएफ ने हमें कहा बिजली बढ़ा दो, आईएमएफ ने हमें कहा कि पॉलिसी रेट ऊपर कर दो। सो आप रखिए सामने अपना प्लान। मैं हमेशा कहता हूं कि आज तक अथॉरिटीज को और इनकमिंग गवर्नमेंट को ये प्लान तैयार कर लेना चाहिए। उनके माइंड में नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान क्या है आप आईएमएफ को बताएं। ये भी एक मिसनोमर है कि आईएमएफ ही सारा कुछ आपको बताता है। ठीक है, अच्छा खाकान साहब, आप यानी लोग जो हैं उन पे बोझ तो पड़ेगा, जो यानी जो आमदनी बढ़ाने का, उससे टैक्स का इजाफा भी होगा, टैक्स की वसूली में भी शिद्दत आएगी, ये तो सब काम होंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर कर्जों की हमने किस्तें देनी है उनका भी बखूबी बंदोबस्त हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दुरुस्त। सो अब अगेन डिपेंड ये करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन क्या है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन ये है कि आप अभी भी ये समझते हैं कि जीएसटी बढ़ाकर
या आरडीज लगाकर या कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर या इनकम के स्लैब्स कम करके आपने चलाना है तो वो एक तरीका है। बट एक दूसरा तरीका ये कि लेट से आपने इन डेप्थ बहुत काम किया और आप आईएमएफ को कहते हैं कि ये 3 सेक्टर्स हैं, मैं इनसे नए टैक्सेस लाऊंगा, ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म मेजर्स हैं, ये मेरे एनफोर्समेंट के मेजर्स हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पॉलिसी मेकर्स को एक नए माइंडसेट के साथ आईएमएफ के पास जाना चाहिए और ये बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए किसी भी मुल्क के। मैं हर मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही कहता हूं कि आप ये घबराएं ना। यू नो योर कंट्री बेटर देन द फोक्स जो बाहर से आते हैं, वो आपके डेटे पे डिपेंड कर रहे हैं। पर शामी साहब की इस बात में वजन है। आईएमएफ हो गया था, $3 अरब के शामी भाई रिजर्व्स थे जून में, जैसे ही आईएमएफ हुआ आज $8 अरब पे खड़े हैं, रुपया स्ट्रेंथन्ड है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है, थोड़ी सी दिलचस्प बात शामी साहब दिखाई दे रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो नए वजीर खजाना है वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी उनकी नज़र है, मालियाती अदारे जो हैं बैनुल-अक़वामी उनकी तवक्कुआत भी उनको भी समझते हैं। तो फिर आपका ख्याल है कुछ थोड़ी स्मूथ सेलिंग हो सकेगी? देखिए, अगर तो आईएमएफ के पास प्रिपरेशन से जाएंगे, प्रोग्राम अच्छा होगा, क्वालिटी बेहतर होगी और इसके साथ साथ बाकी कमर्शियल अदारे, बायलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज ये सब ऑन बोर्ड आ जाएंगी। जैसे आपने फरमाया कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी उतनी ही मैटर करती है जितना आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट मैटर करती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले भी आप देखे गए खुद वजीर आजम की इंटरवेंशन से वो प्रोग्राम जो था आगे बढ़ा था और हम उसे बचा सके थे। सर एक बात है शामी साहब। हाँ जी, हाँ जी खान साहब जी। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। जहां हमारा टेक्निकल काम मैटर करेगा, हमारी पॉलिसी इंटरवेंशंस मैटर करेंगी, पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लास्ट टाइम जैसे कहा पॉलिटिकल ओनरशिप ली वजीर आजम ने, तो आपने प्रोग्राम कर लिया। अब भी बहुत जरूरी है कि इसको इस तरह ना लें कि यार ये आईएमएफ ये कह रहा है हमें, ये आप लें कि एक ओनरशिप है हमारी, ये हमारा नेशनल रिफॉर्म एजेंडा है और एंड ऑफ द 3 इयर्स मुल्क जो है वो बेहतर दिखाई देना शुरू करेगा। दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट जिसके साथ जाना चाहिए। ठीक है सर। 2013 से 2016 तक जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, वो गालिबन पहली दफा पाकिस्तान ने प्रोग्राम मुकम्मल किया था और इसहाक डार उसमें थे वजीर खजाना। ये उसके बाद फिर चलेगा दोबारा। हाँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं, तो चीजें हमें करनी चाहिए थी उन पर कायम नहीं रहते ना, तो फिर जरूरत पड़ती है बार बार। चले ठीक है सर। खान साहब एक सिर्फ लास्ट क्विकली सर ये बता दें, ये जो हमें $1.5 से $2 अरब इजाफी मिल सकते हैं कोई क्लाइमेट रेजिलियंट फाइनेंस, ये जो है वो किस हद तक इम्कानात इसके ज़्यादा हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। हमें मिल सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड्स जो आईएमएफ के पास मौजूद हैं। इस फैसिलिटी को टैप जरूर करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, ये लेने चाहिए। इसके साथ साथ जोड़े जो 9 से 10 अरब डॉलर, आपको याद है कि यही पीडीएम की गवर्नमेंट थी जो जेनीवा में भी प्लेजेस हुए थे। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको काफी फंड्स जो हैं उस तक पहुंचने की रसाई मिल सकती है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म, तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। एंड ये जो $25 अरब हम कहते हैं हमें चाहिए इनकमिंग, दैट विल बिकम एन ईजियर टास्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान नजीब साहब का।